नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ और मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका ज़रूर लगवाएं। चलिए अब आपको आज की हेडलाइन से रूबरू करवाते हैं, फिर नज़र डालेंगे तमाम संक्षेप में खबरों पर। बसें चलाने और हिमाचल एंट्री पर कैबिनेट बैठक में फैसला ले सकती है सरकार। दुकानों को खोलने का समय बढ़ाने पर भी होगा विचार। दिल्ली से लौटते ही जयराम ठाकुर की 2 टूक, कहा मैं आज जहां हूं 2022 तक यहीं रहूंगा। बोले दिल्ली में मंत्रियों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर भी किया गया चिंतन। हिमाचल में जल्द जारी होगा युवाओं की वैक्सीनेशन का शेड्यूल। सरकार को मिली 49,350 खुराकें। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दी राहत, अंतिम तिथि के बाद भी टेट के लिए कर सकेंगे आवेदन। शुद्धि को मिलेंगे 3 दिन। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव केस बचे 6,607, 95% के करीब रिकवरी रेट। हिमाचल के मैदानी भागों में 11 जून तक मौसम साफ, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 6 दिन बारिश अंधड़। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में जयराम सरकार बसें चलाने, दुकानों को खोलने का समय बढ़ाने और हिमाचल में एंट्री को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। 11 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। दिल्ली दौरे से शिमला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना को लेकर सरकार की सख्ती करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए लोग खुद आगे आएं और अपने परिवार के साथ दूसरों को भी बचाएं। अपने आप ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कुछ छूट देने को लेकर आग्रह आ रहे हैं। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव केस काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं। ऐसे में 11 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानों को खोलने का समय और हिमाचल में एंट्री को लेकर छूट पर विचार किया जाएगा, लेकिन तब तक पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे के बाद आज शिमला लौटे। अन्ना डैल में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर गंभीरता ना दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि अब काम का दौर है और तेज गति से विकास होगा। खासतौर पर सोशल मीडिया पर जो चंडू खाने की खबरें फैला रहे हैं, वो उन्हें साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि मैं आज जहां हूं 2022 तक यहीं रहूंगा। वहीं मंडी लोकसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर महेंद्र ठाकुर के बीजेपी प्रत्याशी होने की खबरों को लेकर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को कोई गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही लेना चाहिए। किसको चुनाव लड़ना है ये फैसला पार्टी करती है। पार्टी ही निर्णय लेगी कि किसको प्रत्याशी बनाना है। चर्चा और फीडबैक के बाद ही पार्टी निर्णय लेती है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा उनकी फजीयत होती है। किन्नौर भारत चाइना बॉर्डर को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्र को अवगत करवा दिया गया है। हालांकि बॉर्डर को लेकर केंद्र के पास पहले ही जानकारी होती है, लेकिन सीएम होने के नाते उन्होंने स्थिति से अवगत करवा दिया है। हिमाचल प्रदेश को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को 49,350 खुराकें मिल गई है, जबकि 40,980 वैक्सीन 16 जून, 49,350 वैक्सीन 26 जून और 27,500 वैक्सीन 2 जुलाई तक उपलब्ध होंगी। ये जानकारी वैक्सीन निर्माता कंपनी ने सरकार को दी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आगे कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से टेट को आवेदन करने के इच्छुक और आवेदन कर चुके अभ्यर्थी अब निर्धारित तिथि के बाद भी आवेदन कर सकते हैं। 13 जून के बाद आवेदन विलंब शुल्क सहित होगा। वहीं विवरणों में शुद्धि के लिए 3 दिन दिए गए हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने हिमाचल अभी के साथ खास बातचीत में बताया कि 8 विषयों जेबीटी, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू की टेट परीक्षाओं के लिए बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जून है। अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई नहीं करता तो ऐसे परीक्षार्थी 14 से 18 जून तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी अभ्यर्थी से उसके द्वारा ऑनलाइन भरे गए विवरणों जैसे टेट विषय, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, फोटो, साइन, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, योग्यता, राष्ट्रीयता, पता, पिन कोड, जिला, परीक्षा केंद्र आदि में कोई त्रुटि हुई हो तो ऐसे अभ्यर्थी 19 से 21 जून तक स्वयं ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 125 मामले सामने आए हैं। वहीं 1063 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज अब तक 10 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में हमीरपुर में 3, चंबा, कांगड़ा और शिमला में 2-2, सोलन में 1 की मृत्यु हुई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,95,000 के पार है। 6,607 एक्टिव केस है। अब तक 1,85,941 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,309 पर पहुंच गया है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 94.92% पहुंच गया है। डेथ रेट 1.68% है। कांगड़ा में आज 47, मंडी में 37, शिमला में 26, सिरमौर, सोलन और ऊना में अब तक 5-5 मामले सामने आए हैं और शाम के आंकड़े आना भी बाकी है। हिमाचल प्रदेश में मैदानी और निचले भागों में 11 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं मध्य पर्वतीय भागों में 9 को छोड़कर लगातार 14 जून तक बारिश होने के आसार है। उधर उच्च पर्वतीय भागों में 10 जून तक मौसम साफ रहेगा और 11 से 14 जून तक बारिश, हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय कुछ भागों में 14 जून को अंधड़ का अलर्ट है। मंगलवार सुबह से शिमला समेत अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान में भी उछाल आया है। ऊना में न्यूनतम तापमान 28.0, कांगड़ा में 25.5, बिलासपुर में 25.0, हमीरपुर में 25.4, मंडी में 23.0, चंबा में 21.0, डलहौजी में 17.9, सोलन में 20.0, धर्मशाला में 25.3, शिमला में 18.9, कल्पा में 11.0, केलांग में 10.8, नाहन में 25.1 और भुंतर में 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आपको हमारा रेडियो बुलेटिन कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।